हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग शिवम सीसी। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम अपन ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख रखा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने नहीं देखा डायरेक्ट वो पार्ट 4 पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखें। पार्ट 1 में मैंने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है ना। बेसिक फंडा ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इनिशियल में क्या थ्योरी होती है, ठीक है। एंड अपॉन बेग बताया था, प्रतिरोधकता के बारे में बताई थी, आई इक्वल टू एन ई वी डी बताया था, जहाँ पे एन क्या होता है उसको मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे। एंड आर इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए बताया था, है ना, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है कि आर का और R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 टाइप्स ऑफ फार्मूले को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और फाइनली अब अपन पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली अपन अब स्टार्ट करते हैं KCL। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं KCL और KVL। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी करेंगे अपन KCL और KVL के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जे मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और है ना, जिससे हमारा फंडा क्लियर हो जाए कब हमें KCL लगाना है, कब हमें KVL लगाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले अपन डिफिनेशन पढ़ते हैं KCL का। ठीक है, तो व्हाट इज KCL? तो KCL किरचॉफ धारा नियम बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो ये KCL का नियम है ना। किसी भी संधि पे जो धाराओं का बीजगणितीय योग होता है ना, वो क्या होता है? शून्य होता है। अगर हम दूसरे डिफिनेशन दूसरा अगर हम देखें तो क्या कहता है कि अर्थात आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, हम हमेशा यही लगाने वाले हैं। ठीक है, और जो एक नोट डाल के आप लोग लिखिए कि ए नियम जो होता है, ए नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और अगर हम देखें तो कुछ ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें कुछ करंट इस संधि पे आ रही हैं, कुछ करंट इस संधि से जा रही हैं। जैसे कि I4 क्या हो रही है? जा रही है। I3 क्या हो रही है? संधि पर करंट आ रही है। तो आने वाली धारा हमने लगाया इक्वल टू जाने वाली धारा, जैसे I1, I3, I5 और I8, है ना। I1 आ रही है, I3 भी आ रही है, तो आने वाली जितनी भी थी I1, I3, I5, I6, है ना, उसका हमने सम कर दिया, और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू जो जाने वाली धारा, जाने वाली जैसे I2 थी, फिर I4 था, फिर I6 था, और फाइनली I7 था। ठीक है, तो हमने ये जाने वाली धारा हो गई। तो ये KCL और का नियम है। ठीक है, तो दिस इज KCL। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल करेंगे KCL से रिलेटेड। वो एग्जाम्पल क्या है? एक आपको एक वायर दे रखा है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कुछ लगा हुआ है। इस वायर में 1 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, एंड ऊपर से जो वायर आ रहा है इसमें 2 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, इस वायर में हमें करंट फाइंड करना था। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिया नहीं गया है। ठीक है, हमें करंट फाइंड करना है कि इस वायर में करंट कितना जाएगा। ठीक है, और इस वायर में भी पता करना है, अगर इधर से 4 एम्पियर आ रही है। ठीक है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये पहले से दे रखा है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट दे रखा है जो कि इधर जा रही है, 3 एम्पियर करंट दे रखा है जो ऊपर जा रही है। ठीक है, हमें इस वायर में करंट फाइंड करना है और इस वायर में फाइंड करना है, ताकि हम I0 बता सकें। ठीक है, फाइनली हमें I0 की वैल्यू बतानी है, धारा I0 का मान तथा दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन? ओके, तो फर्स्ट अपन फाइंड करेंगे कि इस वायर में करंट कितनी जा रही है। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें इस वायर में करंट फाइंड करना है, तो पहले हम इस संधि पर लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम इस वायर में और इस वायर में करंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो सिंपल मेथड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये कोई संधि है, इस पे इधर करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर चला गया, तो बेसिकली देखो ये जो करंट आ रहा था ना, ये या तो इधर जाता या तो इधर जाता, है ना। तो अगर हमने बोल दिया कि इधर 1 एम्पियर गया है,
तो बाकी जो बचा हुआ करंट होगा वो इधर जाएगा ना। तो अगर 1 एम्पियर इधर गया तो 1 एम्पियर इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, केसीएल भी लगा सकते थे। केसीएल क्या कहता है भाई कि आने वाली धारा, तो अगर हम इसको पॉइंट ए दे दें और ए पॉइंट पे केसीएल लगाएं, तो केसीएल कैसे लगाएंगे, जो आने वाली धारा, आने वाली से 2 एम्पियर है। ठीक है, और आने वाली धारा एक ही थी, मैंने इसको मान लिया कि इसमें I1 करंट है। ठीक है, जो जा रही है इधर, ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है ना। मैंने मान लिया कि ये जा रही है, तो हमने कहा कि आने वाली धारा, आने वाली कितनी थी 2 एम्पियर, इक्वल टू जाने वाली धारा, जाने वाली कितनी थी 1 एम्पियर तो था, इस संधि से दूर जा रही ना, तो ये जाने वाली 1 एम्पियर हो गया, प्लस एक इधर भी वायर में करंट जा रही है जो इस संधि से दूर जा रही है, तो इन केस में I1। ठीक है, अगर तुम यहाँ से I1 को फाइंड करोगे तो 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यही केसीएल का नियम था। तो इस वायर में हमें पता चल गया कि करंट कितना जा रही है, 1 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब इस वायर में हमें पता करना, तो फिर सेम फंडा अपन को लगाना है कि 4 एम्पियर करंट इधर से इधर आ रही है, इधर से 3 आ रही है, तो टोटली अब जाना किधर है, एक ही रास्ता है इसके पास इधर जाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर से आए 4 इधर से, तो टोटल कितना हो गया, 7 एम्पियर करंट इधर जाएगा ना। अपन इधर मान लिया कि कितनी करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है। केसीएल अप्लाई करो यहाँ पे, तो केसीएल लगाने के लिए आने वाली धारा, आने वाली कितनी है 4 एम्पियर, प्लस ये भी आ रही है संधि पे, तो प्लस का 3 एम्पियर, इक्वल टू जाने वाली, जाने वाली हमने इधर डायरेक्शन दे दिया, मान लिया, तुम इधर भी मान सकते हो, है ना। तो इन केस में हमने जाने, इसको जी जाने वाली है, तो जाने वाली मतलब I2, तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। अभी अपन का आंसर नहीं आया, यहाँ पे 7 एम्पियर इस वायर में इधर करंट जा रही है, इधर से 1 एम्पियर आ रही है, तो इधर से भी जा रही है, इधर से आ रही है, तो इसका मतलब फाइनली इधर जाएगी ना। तो I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर, और डायरेक्शन भी इधर आएगा क्योंकि हमने जो करंट फाइंड आउट किया है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन भी उधर ही होगा, जो हमने एज्यूम किया था वो डायरेक्शन सही है। तो ये फाइनली अपन ने ये क्वेश्चंस किया। यहाँ पे भी तुम केसीएल और केसीएल लगा सकते हो, मतलब, है ना। यहाँ पे I0 करंट था, मान लिया, एज्यूम कर लिया, जिसकी डायरेक्शन हमने ये मान ली, और इसमें इधर माना, इसको इधर माना। ठीक है, तो उन केस में भी 8 एम्पियर ही आएगा। तो ये बेसिकली केसीएल था कि कहाँ पे आपको केसीएल लगाना था। ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं केबीएल। ठीक है, केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, किरचॉफ विभव नियम। ओके, वैद्युत परिपथ में किसी बंद पथ में विद्युत वाहक बल तथा विभव पतन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन है, दोबारा से पढ़ते हैं कि वैद्युत परिपथ में, ओके, किसी बेसिकली विद्युत है, ओके, बंद पथ में विद्युत वाहक बल तथा विभव पतन का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। और ये नोट डाल के लिखिए कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है ये नियम, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अगर हम कुछ डायग्राम से देखें तो यहाँ का वोल्टेज कुछ V1 था, V2 था, V3 था, V4 था, V5 था। ठीक है, हमने एज्यूम किया कि करंट कुछ इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बीजगणितीय योग क्या होता है, विद्युत वाहक बल तथा विभव पतन का। ठीक है, दोनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो सदैव शून्य होता है। बेसिकली होगा क्या, अगर हम कोई ए पॉइंट से अगर के से लगाएंगे केवीएल, कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, उस पॉइंट का पोटेंशियल विभव ए मान लिया, मतलब ये पॉइंट हमने ए डिनोट किया, यहाँ का पोटेंशियल विभव मैंने बी ए माना। ठीक है, फिर इधर जा रहे हैं तो इधर से प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो विभव घट रहा होता है, तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो भी घट रहा है, तो माइनस लगाएंगे। माइनस से प्लस इस बार आ रहे हैं, मतलब कि बढ़ रहा है, माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो इस बार हम प्लस लगाएंगे, V3 लिखेंगे। प्लस से माइनस फिर जा रहे हैं तो फिर घट रहा है, तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस फिर हम जा रहे हैं, तो इन केस में भी हम B5, ठीक है, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू फाइनली जहाँ पे हम पहुँच गए तो VA पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये VA कैंसिल हो जाएगा, तो इन केस में जो रिलेशन आएगा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस डायग्राम ये है
इसमें आपको करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कोई सर्किट दे रखा है, आपको इसमें करंट फाइंड आउट करना है, दिए गए परिपथ में बहने वाली धारा का परिमाण व दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फाइनली कुछ नहीं करना, अगर ऐसे डायग्राम में आपको करंट फाइंड करना है या फिर कुछ भी फाइंड करना है, बेसिकली हम क्या मानेंगे कि डायरेक्शन मान लिया कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, एज्यूम कर लिया अपन ने, क्योंकि अपन को वही तो पता करना है कि डायरेक्शन क्या है और उसका करंट की परिमाण क्या है, मतलब कि कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पता नहीं है तो हमने डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, हमने डायरेक्शन इधर माना है ना, और इसमें हमने क्या अप्लाई किया, केबीएल अप्लाई किया, ठीक है, केबीएल को अप्लाई किया। तो केबीएल को अप्लाई करो, तो कहीं से भी स्टार्ट कर, हमने इस वहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से हम इस वोल्टेज बैटरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो वी नो डैट, है ना। इस केस में विभव क्या हो रहा है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो घट रहा होता है, तो हम लिखेंगे -20, ठीक है। उसके बाद में देखो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। तो इन केस में अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसमें जो करंट जा रहा है I मैंने मान लिया, तो करंट I, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि धारा की दिशा धारा की दिशा में जाने पर विभव क्या होता है, घटता है। या फिर अपन ने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सॉरी वीडियो लेक्चर थर्ड में पढ़ा था अपन ने, विद्युत परिपथ की जहाँ पे बात की थी अपन ने, है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अपन ने पार्ट 3 में, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने बताया था कि जो करंट फ्लो होता है ना रेजिस्टेंस में, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। अगर हमने एज्यूम किया कि करंट इधर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, तो उन केस में अगर करंट इधर फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये इसका निगेटिव टर्मिनल होगा, ओके। तो अगर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो हम कह सकते हैं कि विभव क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घट रहा है, तो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो इसलिए हम माइनस लगाएंगे। तो माइनस का कितना लिखेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई इसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो हमने आई माना था, आई इंटू आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ठीक है। फाइनली इस पे आ गए तो ये माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्योंकि इसका ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो इसमें बढ़ रहा है, तो इन केस में हम प्लस का 10 वोल्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपन को आना है फिर, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट जो फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है विद्युत परिपथ में, ठीक है, सर्किट में, ठीक है। तो इस केस में ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस होगा, ये कैसे लगा है, क्योंकि इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट जिधर फ्लो होता है तो रजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो हम जानते हैं इसका ये हाई टर्मिनल हमें प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। या फिर अपन एक पॉइंट्स और ध्यान में रखें कि धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट्स भी अपन लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में जाने पर विभव, ठीक है, घटता है, ओके फ्रेंड्स, घटता है, ओके। तो यार ये लोग आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए, है ना, इससे क्या होगा, आसानी होगा आपको पोटेंशियल, ये प्लस और माइनस बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि धारा की दिशा में हमने करंट की डायरेक्शन इधर मान रखी है, ठीक है। अगर हमने करंट की डायरेक्शन इधर मान रखी तो हम जानते हैं कि इसमें तो ये तो फाइनली पता चल जाएगा, अगर बैटरी लगा है कि ये प्लस इसका माइनस है, तो ये तो हमने माइनस लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। इन केस में अगर हम रेजिस्टेंस पे आते हैं तो हम जानते हैं कि करंट की दिशा में जा रहे हैं ना, करंट भी एज्यूम किया इधर ही फ्लो हो रहा है ना, तो करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो इन केस में ये प्लस होगा या माइनस होगा। अगर हम इस पर नहीं ध्यान दें तो भी हम जानते हैं कि करंट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, घटता है। तो इन केस में हम भी माइनस लगाने वाले हैं, आई इंटू आर लिखने वाले हैं। और ये तो पता ही चल जाएगा, माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस का लिखेंगे। इन केस में भी हम माइनस लगाएंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही हम केवीएल लगा रहे हैं, तो इस केस में भी प्लस आने वाला है, सॉरी माइनस आने वाला है ना, क्योंकि घटता है विभव, तो माइनस का आई इंटू 1 ओम, फिर प्लस से माइनस अपन जाने वाले हैं, ठीक है।
तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस का 5 वोल्ट लिखेंगे अपन, ठीक है। फिर मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर इधर जा रहे हैं ना, तो फिर अब देखो इस बार क्या होगा, यस माइनस होगा ना, तो 4 × I होगा, है ना, ये इसी में ऐड है। अब बताना, अभी भी माइनस होगा क्योंकि हम इसके डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, या तो अपन प्लस और माइनस देख लिए, है ना, ठीक है। तो ये 3 ओम है, तो इन केस में हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3I, और ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ये माइनस का 50 इक्वल टू 0। यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो I की वैल्यू जो आने वाली है वो 6.5 एम्पियर आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक मेथड आप लोग ध्यान में रखिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। या तो आप एक करंट की डायरेक्शन मानो, ठीक है, फिर जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस है ना उसका ये चिन्ह लगा दो, ठीक है। अगर डायरेक्शन करंट की इधर है तो जहाँ से वो इंटर कर रहा है वो उसका पॉजिटिव होगा, और ये इसका जहाँ से निकल रहा है करंट वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अपन जब जिस टाइम पे केवीएल इक्वेशंस लिख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे अपन भूलेंगे नहीं। अच्छा, हम जान जाएंगे कि प्लस से माइनस जा रहे हैं इसका मतलब माइनस लिखना है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लिखना है ना। या फिर अपन डायरेक्ट भी ध्यान रखें कि जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो विभव घट रहा होता है रजिस्टेंस में, ठीक है। बैटरी से तो हमें पता ही चल जाएगा ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं कि माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में रखना भी, और हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि किसी वैद्युत परिपथ की दक्षता व निर्गत शक्ति, ठीक है। तो दक्षता कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम बोले निर्गत शक्ति, ठीक है। तो उसकी हम निर्गत शक्ति पढ़ने वाले हैं और परिपथ की दक्षता पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि दक्षता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये कोई डायग्राम दे रखा है, ये बैटरी दे रखी है, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने स्मॉल r माना है, ठीक है। और इसमें मैंने मान लिया कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये जूम किया है, ठीक है। तो इन केस में ये कैपिटल R इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, बाहरी परिपथ होगा, ठीक है, वो हमने मान रखा कि कैपिटल R है, ठीक है। और इसका इंटरनल कितना है, स्मॉल r है, इसका विद्युत वाहक बल E है, ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ओके, इसमें हमने करंट को एज्यूम किया है कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो देखो फ्रेंड्स, एक क्या कि अगर करंट इधर फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि करंट इसमें हाई से लो फ्लो होता है। तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये इसका लो पोटेंशियल होगा, इसका ये हाई होगा, ये लो होगा, ठीक है। तो इन केस में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। इस केस में अगर हम आई लिखें तो आई इक्वल टू V/R होता है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू वी कितना आएगा, ई है ना, डिवाइड बाई आर, आर मतलब आर इक्वलेंट होता है, तो ये आर है, इसकी सीरीज में लगा हुआ है आर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो आर प्लस आर होगा, ठीक है। अभी अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में या इसके अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा कि आई इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर हम पी आउट निकालें, पी आउट का मतलब क्या होता है, पावर इक्वल टू हमने फार्मूला देखा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, कि I² इंटू आर होता है। तो इन केस में अगर पावर P इक्वल टू I² इंटू आर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, आई की वैल्यू अपन को पता है, आई की वैल्यू अगर इस इक्वेशंस में रखेंगे तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन केस में क्या आने वाला है कि ई का स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम पी इन लिखें, ठीक है, ये पी आउट हो गया। अच्छा, आउट जब निकालेंगे ना, बाहर का निकालेंगे तो रेजिस्टेंस हम किसके लेने वाले हैं, इसका लेने वाले हैं ना, बाहर का। जब इंटरनल हम निकालेंगे तो उस टाइम पे हम क्या लेने वाले हैं, पावर P इक्वल टू वी इंटू आई, वी इंटू आई से कैलकुलेट करेंगे। तो वी इंटू आई से कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, E², आई की वैल्यू अपन को पता ना कि तुमको, इसमें करंट सब में सेम है। करंट या तो हम बाहरी रेजिस्टेंस में देंगे या इंटरनल रेजिस्टेंस में देंगे, क्योंकि वायर एक ही है ना, तो करंट तो हमेशा सब में सेम फ्लो होने वाला है।
तो करंट तो सब में सेम है, पर यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस था, इंटरनल में विद्युत वाहक बल था। तो इस केस में हमने V इंटू आई लगाया, तो V कितना था, E इंटू आई। और इन केस में करंट इक्वल टू कितना था, E बाई आर प्लस कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों को ऐड कर दिया, इंटू ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई और ई मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दक्षता अगर हम कैलकुलेट करें तो दक्षता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपली आपको पी आउट फाइंड करना है डिवाइड बाई पी इन को फाइंड करना है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, अगर आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल आर दिस डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको दक्षता पूछती है तो ये फार्मूला याद रखना कि उसके जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है टोटल, उसको डिवाइड कर देना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस उसका जो इंटरनल होगा, यानी जो आंतरिक प्रतिरोध होगा और बाह्य प्रतिरोध होगा, उन दोनों के एडिशन से डिवाइड करेंगे और ऊपर जो आएगा वो बाह्य प्रतिरोध आएगा। ठीक है, एक कैपिटल और है। ओके फ्रेंड्स, तो अब अभी तक अपन ने दक्षता पढ़ा और केसीएल केवीएल सीखा है ना, कि केसीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 1 लेने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में आपको केसीएल और केवीएल का यूज करके बेसिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो अभी तक अपन ने केसीएल केवीएल को पढ़ा और पावर दक्षता निकालने की भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कि दक्षता कैसे कैलकुलेट करते हैं। दक्षता का फॉर्मूला क्या था, पी आउट है ना डिवाइड बाई पी इन था। ठीक है, तो यह आपने भी पढ़ा था। ठीक, अब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चालक तार ए बी में गुजरने वाली धारा एंड डायरेक्शन आपको बताना है, मतलब इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो बताना है, और डायरेक्शन बतानी है कि मतलब ये डायरेक्शन कोई इधर ही नहीं है, यानी ये तो अपन ने सिंबल लगा दिया है कि इधर करंट जा रहा है, पर आपको हो सकता है कि करंट इधर फ्लो हो रहा हो, तो इन केस में आपको करंट की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, अपन अगर इधर जीरो मान लें, इन केस में किसी भी एक संधि पर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कहीं भी क्वेश्चंस में कहीं भी एक संधि पे अपन पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं, 0 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 0 वोल्ट होगा तो यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगा, ये हम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। हालांकि आप केसीएल केवीएल भी लगा के यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे, एक बार केसीएल इधर लगाइए है ना, फिर एक बार केसीएल इधर लगाइए, इसमें करंट कुछ आप मान लो है ना, फिर 2 इक्वेशंस आएगी, वहाँ से सॉल्व करोगे और करंट आपको मिल जाएगा। पर एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप कहीं पे भी एक जगह 0 वोल्टेज मान लो। अगर यहाँ का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया तो ये चालक तार है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। अच्छा, ये वो चालक तार है तो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम ही होगा, तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ गया। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, 0 वोल्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 है, हमें क्या करना है, बेसिकली करंट फाइंड करना है इस वायर में। अगर हमने इस वायर में करंट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम जो रेजिस्टेंस होता है ना, उस रेजिस्टेंस के अगर आजू बाजू का अगर पोटेंशियल पता हो जाएगा तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला अपन ने देखा था है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, अपन ने जो थर्ड पार्ट में देखा था ना वीडियो लेक्चर की, कि वी हाई पोटेंशियल माइनस वी लो पोटेंशियल होता है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होता है। तो इन केस में जो आई होगा वो क्या होगा, वी हाई पोटेंशियल माइनस वी लो पोटेंशियल डिवाइड बाई आर। ये करंट का फॉर्मूला आ गया वहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली हम वही लगाने हैं, मतलब इसके जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब इसका यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल आपको पता करना है। तो इन केस में अगर हम देखें तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है 0 वोल्ट है। अगर यहाँ का 0 वोल्ट है तो वी कैन से यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट होने वाला है।
क्योंकि ये पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है ना, और तो जीरो में हम क्या करेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा ना, तो 20 + 0, तो बेसिकली वो 20 ही आने वाला है। तो यहाँ का पता हो गया 20 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट पता हो गया। अच्छा, करंट भी हम बता सकते हैं कि इस वायर में किधर फ्लो होगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन अब बता सकते हैं। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका हाई टर्मिनल है, इसका ये लो टर्मिनल है, तो करंट इधर फ्लो होने वाला है, क्योंकि हाई टू लो फ्लो होता है। तो डायरेक्शन भी अपन को पता हो गई कि इस वायर में करंट इधर फ्लो होने वाला है। ठीक है, और अपन अगर बात करें कितना करंट फ्लो होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। हाई पोटेंशियल कितना है इसका 20, तो 20 करंट कैसे निकालेंगे, I = 20 माइनस का 0 वोल्ट है ना, लो पोटेंशियल, डिवाइड बाई 4, तो इन केस में 5 एम्पियर करंट आने वाला है। तो इस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 5 एम्पियर, जिसका डायरेक्शन भी पता है क्योंकि इसका ये हाई था ये लो था, तो इसमें 5 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, अब अपन इस वायर में करंट पता करते हैं। इस वायर में पता करने का मतलब कि रेजिस्टेंस जहाँ भी लगा है ना, उसके आजू बाजू का अपन को पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो पता है, इसके यहाँ का 0 वोल्ट है, पर इधर का नहीं पता। तो ये जानते हैं कि ये 0 वोल्ट था, इसका ये प्लस टर्मिनल था, ये माइनस। अगर हम प्लस से माइनस आएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा, तो 0 - 10, तो ये -10 आने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें भी हम करंट बता सकते हैं किधर फ्लो होगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका हाई टर्मिनल कौन सा, 0 वोल्ट, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, माइनस का 10 है, तो ये लो पोटेंशियल हुआ, वो 0 तो उससे बड़ा है ना -10 से, तो इसलिए हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का मतलब बॉटम टू टॉप, मतलब ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि इसका ये हाई है, ये इसका लो है। तो इन केस में अगर हम करंट देखें तो इसमें कितना होगा, तो करंट I = ठीक है, हाई पोटेंशियल इसका कितना है 0, लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल माइनस का लो पोटेंशियल कितना है, माइनस का 10 वोल्ट है, डिवाइड बाई 4 करोगे, तो इन केस में जो करंट आने वाला आपको 10 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें जो करंट आने वाला है वो 2.5 एम्पियर करंट आने वाला है। तो इसमें अगर 2.5 गया, इधर से 5 एम्पियर करंट आया, तो अपन अगर KCL यहाँ पे लगाएं, तो अभी जो प्रीवियस अपन ने क्वेश्चंस किया था ना कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, इधर 2.5 एम्पियर गया, तो इधर 2.5 बचा होगा ना, तो 2.5 एम्पियर करंट इधर गया, और इधर से गया इधर गया, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही आने वाला है, क्योंकि इधर से 2.5 इधर गया तो 2.5 इधर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल मिला के कितना है इधर से 5 एम्पियर करंट है। ओके फ्रेंड्स, तो अपन क्वेश्चंस 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।